हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। शाहजहाँ साद गई लिखते हैं कि तेरा ही जिक्र ज़माने में बार बार चले, तेरा ही जिक्र ज़माने में बार बार चले, तेरे बगैर कहाँ कोई कारोबार चले। और हमारी जान से भी बढ़कर ये सरज़मीन है साद, हमारी जान से भी बढ़कर ये सरज़मीं है साद, वतन की राह में कितने ही जान निसार चले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र की जो टेस्ट सीरीज़ हम चला रहे हैं उसके भाग 18 में 4-5 रोज़ से मनोविज्ञान की सीरीज़ नहीं डाली। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करके अपनी राय भी देते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें उसकी सूचना आपको मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के अनुकूलन में होता है। ई ए पील क्या कहते हैं कि सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के अनुकूलन में होता है, उसके हिसाब से होता है। दूसरा है अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अभ्यास और प्रशिक्षण के फलस्वरूप नए तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की जो प्रक्रिया है ना, उसे सीखना कहते हैं। ये किसने कहा? किंग्सले एवं गेरी ने कहा था। तीसरा प्रश्न देखें। किशोरावस्था के विकास संबंधित मानव शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन रूस, बेनेडिक्ट तथा मार्गेट मिड द्वारा किया गया था। किशोरावस्था का जो विकास संबंधित मानवशास्त्रीय सिद्धांत है ना, इसका प्रतिपादन किसने किया? रूस, बेनेडिक्ट तथा मार्गेट मिड द्वारा। चौथा प्रश्न। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीन पियाजे ने किया था। वहीं पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई है। संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। ये 4 है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पियाजे द्वारा बताई गई है। छठा प्रश्न देखिए। किशोरावस्था के विकास के प्रमुख सिद्धांत। किशोरावस्था के विकास के प्रमुख सिद्धांत है जिनमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सिगमंड फ्राइड ने। अहम मनोविज्ञान का किया था एरिक्सन या इरिक्सन। इन्होंने सामाजिक शिक्षण सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने, और क्रमिक विकास का सिद्धांत थार्नडाइक, होलिंगवर्थ और किंग ने। ये थे किशोरावस्था के विकास के प्रमुख सिद्धांत। वहीं 7वें में है कि स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण 1916 में किया, और जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 90 थी। 8वां है बुद्धि एक सर्वशक्तिमान सामान्य मानसिक शक्ति है जो समस्याओं में हमारी सहायता करती है एवं परिस्थितियों से समायोजन में सहायक होती है। स्पीयरमैन कहते हैं, ये कहते हैं कि बुद्धि एक सर्वशक्तिमान सामान्य मानसिक शक्ति है जो जब कभी भी हमारी समस्याएं आती है उन समस्याओं में हमारी सहायता करती है और परिस्थितियों को एडजस्ट करने, परिस्थितियों के अंदर समायोजन करने में हेल्प करती है। 9वां देखिए। बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है, और ये परिभाषा दी थी विलियम स्टर्न ने। और अभी तक भी आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि अन्य मित्रों की भी मदद हो। और आप वीडियो देखना चाहते हैं तो जितने भी टॉपिक डाले जाएंगे वीडियो में बिल्कुल फ्री है। अगर आप PDF भी लेना चाहते हैं इनकी, मनोविज्ञान की इनकी, तो वीडियो के आखिर में नंबर दे दिए जाएंगे, कमेंट कर देना। और गूगल पे के माध्यम से आपको बिल्कुल 1-2 चाय के कप जितना चार्ज लगेगा वो दे देना, आपको PDF भी भेज दी जाएगी। और वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। अगला प्रश्न है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त जो विचार है उनके बारे में सोचने की योग्यता है, टर्मन कहते हैं ये।
जब कोई व्यक्ति सामान्य व्यवहार से हटकर असामान्य व्यवहार करने लगता है तो उसे कुसमायोजित व्यक्ति कहते हैं। पहले तो नॉर्मल व्यवहार करता है और उस नॉर्मल व्यवहार से हटकर बिल्कुल असामान्य व्यवहार करने लग जाता है, उसका व्यवहार बिहेवियर अलग बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? कुसमायोजित व्यक्ति। और कुसमायोजित व्यक्ति, उसके अंदर मानसिक द्वंद्व रहता है, भग्नाशा से ग्रसित रहता है और तनावग्रस्त रहता है वो। अगला प्रश्न देखें। बालक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण लियोपार्ड बेलक ने किया था 1948 में और 3 से 10 या 11 वर्ष के बालकों के लिए ये तैयार किया था इन्होंने, बालक अंतर्बोध परीक्षण। वहीं 13 नंबर प्रश्न है, शब्द साहचर्य परीक्षा। शब्द साहचर्य परीक्षा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रयोग 1879 में फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। अगला देखिए, वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण पाइन व टेंडलर ने किया। वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया? पाइन व टेंडलर ने। 15वां है, फ्राइड के अनुसार मानव मस्तिष्क के 3 भाग हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। वहीं ये प्रश्न भी सीधा सीधा पूछा जाता है, कई बार पूछा जा सकता है। हमारा जो मस्तिष्क है उसका 1/10 भाग तो चेतन है और 9/10 भाग अचेतन है। तो मस्तिष्क का चेतन भाग कितना होता है या कितना है और अचेतन कितना है, ये पूछा जा सकता है। 17 नंबर देखें। सिरिल बर्ट के अनुसार कि बालक के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण है बौद्धिक क्षमता में कमी। सिरिल बर्ट कहते हैं कि उसके बालक के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? एक तो बौद्धिक क्षमता में कमी और दूसरा प्रमुख कारण बताया अनुपयुक्त वातावरण। 18 नंबर देखें। सॉफ्टवेयर उपागम के बारे में पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर उपागम के द्वारा नवीन शिक्षण विधियों, तकनीकी व्यू रचनाओं का विकास करके शिक्षण प्रक्रिया को क्या सरल और कोमल बनाया जाता है। 19 नंबर देखें। समूह अन्वेषण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डीवी ने। 20 नंबर देखें। फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया है। पता है आपको, इदम, अहम और परम अहम। वहीं फ्राइड ने साथ में व्यक्तित्व विकास को 5 अवस्थाओं में विभाजित किया है। फ्राइड ने व्यक्तित्व को तो 3 भागों में बांटा है, इदम, अहम और परम अहम। वहीं व्यक्तित्व विकास को 5 अवस्थाओं में, जिसमें पहली है मुखी अवस्था, दूसरी गुदावस्था, तीसरी लिंग प्रदान अवस्था, चौथी सुप्तावस्था और 5वीं जनेंद्रिय अवस्था। तो ये 5 अवस्थाएं और व्यक्तित्व के 3 भाग। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष तथ्यात्मक प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटे को निशान को दबा लें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें उसकी सूचना आपको मिलती रहे।